Hello friends, welcome to Financial Comprehension. So friends, before starting this, before I start speaking on this topic, I just want to say that please subscribe to my channel. You guys, if you subscribe and like my channels, then more and more people will know, will Google and YouTube will share this, recommend these kind of videos to the people, and it will help more people in that case. And now today I just want to answer one of the some of the confusion people are having, and कई comments में भी लोग लिख रहे हैं. So I just want to say that please get your facts right and then you comment. हो सकता है कि आपके लिए फ्रॉड है, ठीक है ना. मैं व्हाट आई थिंक कि आप किस चीज़ में फ्रॉड बोल रहे हो इस चीज़ को, बट मैं उसको फ्रॉड नहीं मानता हूँ. फ्रॉड जो होता है कि जो बिल्कुल सर्विस ना दे के सब कुछ करके भाग जाते हैं पैसे लेके. So anyways, I'll just come to the topic, what I mean to say. So I got recently I made that I've made some videos regarding two debt settlement, one debt settlement agency and one debt management plan agency. Now these are agencies, these are corporate agencies. इसको आप कोई लोकल कोई एजेंट्स या छोटे मोटे एजेंसीज के साथ अगर कन्फ्यूज़ करेंगे जो एक्चुअली में जो फ्रॉड करके चला जाता है, बट दीज आर नॉट लाइक दैट. सो यू कैन take their service, you may not take their service, okay. It's up to you, it's up to your requirement, it's up to your ability and what you need or not. तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा. सो अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो Freed.care है, ठीक है ना, इनका सर्विस एज अ कस्टमर आई एम नॉट द सेल्स पर्सन, ठीक है ना. मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप मुझे कि इसको आपको ये प्लान दे के मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना. सो ऐसा नहीं है कि मैं इनका कोई ऐसा नहीं कि मुझे स्पॉन्सर किया, मुझे कोई बोला है इनके बारे में. मैं खुद एज अ कंज्यूमर एक रिव्यू देता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डेट ट्रैप में फंसा था, लेकिन मैं इन लोग का सर्विस लिया था जहाँ पे मैं इन लोग से थोड़ा सा मुझे हेल्प मिला है, एंड आई हैव टेकन द सर्विसेज एंड आई हैव गॉट सम हेल्प. अब देखिए, ये मैंने इस वीडियो में जिस वीडियो के ऊपर ये जहाँ पे किसी ने लिखा है सम क्या नाम है इनका, सौविक भद्रा, ओके, सौविक भद्रा जी. सो आई जस्ट वांट टू से दैट यू प्लीज़ गेट योर फुल फैक्ट्स राइट, ठीक है ना, देन यू जस्ट कॉमेंट. क्योंकि मैंने इनके बारे में बात करके, इनके साथ रिसर्च करके फिर मैंने इनको बोला है कि आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो सो दैट इट हेल्प्स पीपल इन सम और द अदर वे. मैंने इस पॉइंट पे इस वीडियो में भी यही बोला है कि दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन. इफ़ यू आर ट्रैप इन अ वन और स्मॉल वन क्रेडिट कार्ड, कोई स्मॉल अमाउंट है एंड ऑल, देन यू कैन गो डायरेक्टली, यू कैन सेव मनी एंड डायरेक्टली डू अ सेटलमेंट डायरेक्टली विद द बैंक, ओके. बट देर आर लॉट ऑफ मेनी पीपल हु आर ट्रैप इन टू मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स. जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने 3-4 क्रेडिट कार्ड के अंदर फंस गया था, 1-2 लोन्स हो गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे किस कार्ड को पहले सेटल करूँ, क्या करूँ. सो दिस इज़ अ वे, एंड आई वॉज गेटिंग सो मच ऑफ हैरेसिंग कॉल्स, ठीक है ना, वेयर पीपल वर अब्यूजिंग मी. And then somehow through Facebook and all, I got this information about this Freed.care and Singledebt, but finally decided to go to Freed.care बिकॉज मुझे लगा कि डेट सेटलमेंट, डेट मैनेजमेंट के प्लान में क्या होता है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि डेट मैनेजमेंट प्लान में भी यू हैव टू बी रेगुलर विथ योर ई एम आईज एंड कार्ड पेमेंट्स. हाँ, ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाता है, एंड बट एट द एंड ऑफ द डे यू पे लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. लेकिन वो ई एम आई के ऊपर आपका नेगोशिएशन करते हैं डेट मैनेजमेंट प्लान. इट्स काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना, कंसोलिडेशन प्लस रिस्ट्रक्चरिंग यू कैन से. बट जो सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट क्या होता है ना, आपको जो अमाउंट यू हैव टू फर्स्ट अरेंज दैट अमाउंट एंड हैव टू डू अ वन टाइम सेटलमेंट, और मैक्सिमम टू 2 या 3 शॉट्स में बैंक अलाउ करते हैं. अब ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड होता है आप क्या चाहते हो, बट इफ़ यू वांट टू गो विद द डेट सेटलमेंट यू कैन गो विद द डेट सेटलमेंट. यू वांट टू गो विद द डेट मैनेजमेंट प्लान, तो डेट मैनेजमेंट प्लान के साथ आप जा सकते हो. दोनों में जो डिफरेंस एक सिबिल आपको रखता है और एक आपके सिबिल को ख़राब कर देता है, ठीक है. बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. आप प्लीज़ मेरे डेट सेटलमेंट, डेट मैनेजमेंट प्लान, डेट सेटलमेंट वर्स मैनेजमेंट प्लान, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं. आप प्लीज़ मेरा वीडियो लिस्ट में जाइए, चैनल के अंदर है सारे, आप देखिए, या फिर आप खुद जाके गूगल में जाके यू कैन रीड दोज डिफरेंसेस विद डेट मैनेजमेंट प्लान एंड डेट सेटलमेंट, एंड यू कैन टेक योर कॉल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना. अगर आपको लोन चाहिए तो ऑब्वियसली आप डेट मैनेजमेंट प्लान में जाइए ताकि आपका सिबिल थोड़ा सा ठीक हो जाए. तो दोनों में ही है बेनिफिट, ये सब क्या कैसे कर सकते हो. सो मेरे डेट सेटलमेंट था,
And then I talked this because I was getting so much of harassing calls, I was getting those things because, और मेरे पास 3-4 क्रेडिट कार्ड्स का हो गया था, 1-2 लोन्स भी हो गया था. So I thought that I should take some help. आपके पास नून नोटिसेज आता है, लीगल नोटिसेज आता है. मैंने ये भी एक टॉपिक बनाया है जहाँ पे मैंने आई मेंशन दैट वेदर यू नीड टू गो विद एन एजेंट और विथ एजेंसीज और यू शुड सेटल योर क्लोज योर लोन्स ऑन योर ओन. ये भी मैंने एक टॉपिक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ये चीज़ ये बोलना है कि जहाँ पे आप खुद डिसाइड करो कि आपको कोई एजेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए. ठीक है ना. अगर आपको जहाँ पे मैंने मेंशन किया कि अगर आपके पास कम ही है, आपका साइकोलॉजिकल आप स्ट्रांग हो, अगर आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि देखिए एज अ ले मैन वी हैव लॉट ऑफ अदर वर्क्स, वी हैव अवर बिजनेस, वी हैव अवर जॉब्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर फैमिलीज, काफ़ी सारा और भी चीज़ होता है. तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जब कोई आपके पास आ जाता है आपके साथ में असिस्ट करने के लिए. ठीक है ना. हाँ, आपसे ये एक पैसा लेता है, फीस लेता है. देखिए नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड. ठीक है. इनका जो होता है, इनका एक होता है कि जो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ साइनअप अमाउंट होगा उसका 15% फ्री डॉट केयर लेता है. लेकिन आपको जो सेटलमेंट भी करता है वो बिटवीन 40 to 50% के अंदर कर देता है. वो 50% का मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाता नहीं है, 50-51% हो जाता है. मेरे केस में भी इन लोगों ने किया है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि करते हैं. सिंगल डेट का मैंने अभी तक सर्विस लिया नहीं है, लेकिन मैं लोगों से बात किया है. आप देखिए मेरे वीडियोस में किसी ने कमेंट भी किया है कि हाँ ये हमने लिया है इनका सर्विस. एंड सिंगल डेट इज़ बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, दिस इज़ बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव विच इज़ इन द दिल्ली NCR. And they have for free dot care I am giving my own feedback because I am a user as a customer. For single date, that is also they are the user and they have using someone has used their services and it was helpful for that person. So देखिए ये, और मेरे वीडियोस में उन्होंने कमेंट किया है जहाँ पे किसी ने लिखा है कि इट इज़ हेल्पफुल और नॉट, जहाँ पे किसी ने कमेंट किया हाँ दिस इज़ हेल्पफुल. सो प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए कि ये फ्रॉड है, वो है. फ्रॉड नहीं है. देखिए फ्रॉड आपके लिए भी फ्रॉड लग रहा है कि बिकॉज मे बी यू आर थिंकिंग क्या ये लोग तो सर्विस में फ़ीस लेते फ़ीस तो लेगा ही भाई. फ़ीस अगर नहीं लेंगे तो आपको क्यों लग रहा है, ये मुझे प्लीज़ क्लैरिटी से बताइए कि आपको क्यों लग रही है फ्रॉड है. क्या आपने इनका सर्विस लिया है कि जहाँ पे आपको सर्विस नहीं मिला है? क्या आपने इनका किस चीज़ को देख के आपने बोल रहे कि फ्रॉड है? क्योंकि देखिए बिफोर एक्यूजिंग एनीवन यू शुड हैव द फैक्ट्स राइट. ठीक है ना. मैं इसीलिए हाँ काफ़ी सारे यूट्यूब्स में लोग चैनल बोलते हैं एजेंट के चक्कर में हो सकता है काफ़ी सारे एजेंट्स है जो फ्रॉड करते हैं, सब लोन सेटलमेंट करेंगे सब बोल के. लेकिन मैं जिस कंपनीज का बात कर रहा हूँ दे आर नॉट फ्रॉड. देखिए इनका प्रॉपर रजिस्टर्ड है जहाँ पे मैंने आपके जो फ्री डॉट केयर इनका जो प्लान है वहाँ पे इनको फ्री डॉट केयर में उनका बस आपके लिए एक स्पेशल अकाउंट होता है, एस्क्रो अकाउंट, जहाँ पे आप पैसा रखते हो. पूरा आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होता है. ठीक है ना. आपके पास पूरा एक्सेस होता है कि जहाँ पे आप देख सकते हो आपको कितना अकाउंट अपने पैसा आपका जमा हो गया, क्या क्या आपका अकाउंट सेटल हो रहा है. आपका पूरा डिटेल आपके वहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपके साइनअप अमाउंट क्या है, पूरा डिटेल आपके अकाउंट का डिटेल्स आपको मिल जाएगा. इट्स अ प्रॉपर है जहाँ पे आपके 10 to 7 जहाँ पे आप कॉल करो, इनका कस्टमर केयर सर्विसेज होता है. ठीक है ना. आपके लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है. कभी कुछ कॉल्स आता है आपके पास, सब लोग इतना स्ट्रांग नहीं होते कि जहाँ पे लोगों को कलेक्शन कॉल्स आके घर पे आके कॉल करके फ़ोन करके परेशान करे और वो हैंडल कर पाए चीज़ों को. तो लोगों को ज़रूरत होता है. लीगल नोटिसेज आ रहे, प्री लिटिगेशन नोटिस है, लोन डिमांड नोटिसेज आ रहे, उनका रिप्लाई देने. इनके पास पैरालीगल टीम्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं. सो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इज़ देयर ना. इफ़ यू हैव अ लॉयर यू कैन गो एंड हैव, बट वो लॉयर भी आपसे वो मिनिमम 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार एक नोटिस का ले लेगा. और आपके पास 3 से 4 लोन है, ठीक है ना. मान लीजिए आपके 2-3 का नोटिस है लोन्स के पास या क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट के पास, कभी भी लोन डिमांड नोटिस आ सकता है. आप बोल रहे हो कि मैं नहीं दूंगा जवाब, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ हो भी सकता है. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये तो ठीक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कुछ होगा ये हो सकता है. ये प्रोबेबिलिटी लेके चलना चाहिए कि हाँ अगर मैं लोन डिमांड नोटिस का रिप्लाई नहीं दूंगा कि मैं क्या, मेरा क्या सिचुएशन क्या है, अगर कोई, और वो एक लीगल नोटिस के जैसे होता है, वो आपके लॉयर के एंड से आता है, कोई लॉयर भेजता है, एडवोकेट भेजता है ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, देन you should also give the reply should be given by a lawyer only, okay, by an advocate in legal language. So उसके लिए आपको लॉयर चाहिए. and I've spoken to lot of lawyers in Delhi and NCR जहाँ पे people मिनिमम एक लॉयर के एक नोटिस का चार्जेस होता है 3 to 4,000 और अच्छा लॉयर होगा तो वो 5,000 भी ले सकता है. डिपेंड ऑन दी
on the who is the lawyer and how expensive that is. But in an average 3 to 4,000 है एक लॉयर का चार्जेस, और मान लीजिए आपके पास 2-3 नोटिस आ गए तो 9 से 10 हज़ार ऐसे ही हो गया आपका. बट इफ़ यूर इन अ सिंगल प्लान, तो वहाँ पे क्या होता है कि ठीक है आप वो सिंगल प्लान आप फॉलो करो और उस प्लान के अंदर से आपके सारे सर्विसेज आ जाएगा, आपके कलेक्शन कॉल्स, उसको सीधे तो सिर्फ नॉट नोटिस और कुछ कॉल्स आता है आपके पास, कुछ ये आ जाता है, देन हैरेसिंग कॉल्स हो रहे, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तब इजीली यू कैन टेक दिस पीपल इन अ कॉन्फ्रेंस कॉल एंड टेल देम कि सर दिस इज द थिंग that I need some help on handling this person who is harassing me, this agent. You can tell them and you can easily transfer and do a conference call and keep yourself mute, you can continue your work or something like that, and वो लोग बात करेंगे उस एजेंट के साथ. मैंने खुद किया कि जहाँ पे एक एजेंट था मुझे इतना पूरा परेशान कर रहा था, एक नहीं 2-3 बार ऐसे हुआ मेरे साथ, काफ़ी बार ऐसे हुआ है जहाँ पे मुझे एजेंट इतना परेशान कर रहा था, मैं जिनको इतना आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट पर्सन that please you don't please understand my problem, वो मान ही नहीं रहा था. And then what happened कि he just told me that okay, फिर I took their help and told them that please help me, okay. And but I took their help and they have spoken to that person, और जहाँ पे उनको होता है सब हैंडल कलेक्शन का अच्छे से कर देता है, लोग पूरा एकदम डोज दे देते हैं इनको. So please before commenting on any video just make sure that you put a right comment and नहीं है, देखिए फ्रॉड नहीं है, मैं इतना बोल सकता हूँ. आपको अगर सर्विस लेना है तो ठीक है, अगर नहीं लेना तो फोर्स नहीं. उसके लिए मैंने बोला है कि जिनको, अगर आपके पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड है, आपको लग रहा है कि मैं खुद से कर ही लूँगा, अगर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, आपको बैंक इजीली एक क्रेडिट कार्ड में या 2 अगर छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड है या फिर लोन है जहाँ पे आप खुद कर सकते हो. लेकिन जहाँ पे एक बियॉन्ड एक कंट्रोल हो जाता है कि ये 3-4 क्रेडिट कार्ड, लोग काफ़ी से लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड सकते हैं, लोग 4-5 क्रेडिट कार्ड रखते हैं एंड देन दे गेट इनटू अ ट्रैप. समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पैसे पहले दे, कौन सा क्रेडिट कार्ड का पहले बाद में दे, ठीक है ना. लोन्स ले लिए, लोन्स में के अंदर ट्रैप हो गए, तो मैं उनके लिए बनाया हूँ, ठीक है ना. तो फ्रॉड डिपेंड होता है कि आपके सिचुएशन क्या है और आपके एनालिसिस पे क्या आ रहा है, फ्रॉड है कि नहीं. कंपनी फ्रॉड नहीं है, ये आपके जो क्या बोलते हैं जो नज़रिया है वो आप देख लीजिए कि किस तरह से है, कि व्हाट इज़ योर थिंकिंग. सो इफ़ योर परसेप्शन इज़ लाइक कि दिस इज़ अ फ्रॉड, देन इट्स अ फ्रॉड. इफ़ योर परसेप्शन दे कैन हेल्प मी आउट, दे कैन हेल्प यू आउट. सो ये परसेप्शन के साथ बात मत कीजिए, ठीक है ना, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए. जो अगर आपको लग रहा है फ्रॉड है, फ्रॉड मेरे लिए क्या है कि जो पैसा लेके भाग जाए तो काम करता ही नहीं है, ठीक है ना. तो आपसे कोई पैसा ले रहा है, आपको बोल रहे सर मैं आपके कर दूंगा काम, बट आपका काम किया नहीं. So for me, Free.care is nothing like that. Yes, they are taking money, but at the same time they are doing my work also. So मेरे लिए तो फ्रॉड नहीं है. बाकी आप देख लीजिए आपके पास क्या फ्रॉड है. और मेरे जो सिंगल डेट के लिए भी मैंने बात किया है, मेरे वीडियोस में लोगों ने किसी लोगों ने कमेंट भी किया है कि हाँ सिंगल डेट से उनका हेल्प हुआ भी है. एक या 2 लोगों ने कमेंट किया था मेरे पास्ट वीडियोस में से. एंड मैंने खुद भी रिव्यूज़ देखा है इनका जहाँ पे लोग लिखा है. तो देखिए डिपेंड होता है आपके लिए क्या चाहिए. सो ये फ्रॉड कुछ नहीं है, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ फ्रॉड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना. फ्रॉड आप देख लीजिए कि फ्रॉड आपके लिए अगर लग रहा है फ्रॉड है तो आप मत लीजिए. लेकिन आप प्लीज़ लोगों को मत बोलिए कि ये फ्रॉड है. ये फ्रॉड नहीं, उनको डिसाइड करने दीजिए, ठीक है. जिसको लग रहा है फ्रॉड है वो नहीं ज्वाइन करेगा. जिसको लग रहा है कि ये बेनिफिट नहीं है, मैंने उसको लिखा है कि जहाँ पे एजेंसीज बेनिफिशियल है कि नहीं है. अगर नहीं है बेनिफिशियल तो ज्वाइन मत कीजिए. कौन बोल रहा है. लेकिन अगर किसी को चाहिए, कोई अगर हेल्प चाहिए किसी को, अगर कोई देख रहा है, तब उनका मिसगाइड मत कीजिए इस तरह का कमेंट करके. थैंक यू.